हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सीए श्यामा खंडेलवाल और मैं आई हूँ आप लोगों से हार्ट टू हार्ट कुछ बात करने के लिए। ये बात किस बारे में होने वाली है? ये बात होने वाली है अबाउट द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू स्टडी। ठीक है। दोस्तों, ये जो है बेसिकली मैं सीए हूँ, तो सीए वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, बट ये बाकी सब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है या कोई यूपीएससी वाले बच्चे हैं। सब बच्चों के लिए जो सीएस स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सीएमए स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उन सब बच्चों के लिए। कैसे पढूँ मैं सबसे प्रैक्टिकल वे में? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी जो बॉडी है एज ए ह्यूमन बॉडी, वो जो है क्या चाहती है पता है? वो इंस्टेंट खुशी चाहती है। और पढ़ाई हमको इंस्टेंट खुशी देती है क्या? नहीं। मेरे को ये पता है कि भाई आज मैं पढ़ लूँगी अगर 6 महीना 1 साल, तो मैं जाके सीए बनूंगी। बट तुरंत मेरे को कुछ हैप्पीनेस मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। ठीक है। और ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए? तुरंत हैप्पीनेस चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मेरे को जो है अच्छा दिखना है, ठीक है, तो 2 तरीका है। एक तो मैं क्या करूँ, मैं जिम जाऊँ, अपनी फिजिक पूरी चेंज करूँ, वहाँ पे मेहनत करूँ, बट उसका रिजल्ट कब मिलेगा? कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा। और दूसरा तरीका है मैं सैलून जाऊँ और सैलून जाके जो है मान लो मैं वैक्सिंग करवा लूँ। वैक्सिंग में भी मुझे दर्द होगा, बट वो भी मुझे खुशी देगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ये पता है कि वैक्सिंग करा के मेरे को इंस्टेंट खुशी मिलने वाली है, तो वो दर्द तो मैं लेने के लिए रेडी हो जाती हूँ। बट जहाँ पे मेरे को पता है कि मेरे को लंबे टाइम तक पेन को लेना पड़ेगा, लंबे टाइम तक हार्डवर्क करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट मिलेगा, जैसे जिम, तो वहाँ मेरी बॉडी हिचकिचाती है। मतलब हमको ह्यूमन बॉडी का नेचर पता है कि इसको इंस्टेंट खुशी चाहिए। ठीक है। तो अगर इंस्टेंट खुशी चाहिए और मेरे को पढ़ाई भी करना है साथ में, तो मैं कैसे करूँ ये दोनों को मैनेज? तो ये दोनों को अगर साथ में मैनेज करना है तो मेरे को अपनी बॉडी को जो है टाइम टू टाइम पे रिश्वत देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कैसी रिश्वत? फॉर एग्जाम्पल, मैं सोच रही हूँ मेरे को पता है भाई सीए बनना है, तो मेरे को बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, ये मेरे दिमाग में तो फिट है। तो मैं क्या करूँ? सबसे पहली चीज़ ये करो कि आप ये डिसाइड करो, अपने अपने आप को ये समझाओ कि भाई बहन देख, तेरे को 1 घंटा पढ़ना है अभी, तू सिर्फ 1 घंटे से चालू कर, और तू 1 घंटे अगर पढ़ ली तो मैं तेरे को जो है एक गेम खेलने दूंगी। ठीक है, एक गेम खेलने दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने फ़ोन में जो है फ्रूट निंजा डाउनलोड किया था, और मैं क्या करती थी, 1 घंटे पढ़ती थी, एक गेम खेलती थी, फिर 1 घंटे पढ़ती थी, एक गेम खेलती थी। तो मेरे माइंड को पता है कि वो उसको जो है 1 घंटे बाद कुछ तो ऐसी चीज़ मिलने वाली है जो उसको खुशी देगी। तो इस तरीके से क्या होता था, मेरी पढ़ाई तो हो रही है, बट मेरे माइंड को जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो खुशी चाहिए, वो भी मेरे को मिल जाती थी। अब मान लो किसी को खाने पीने का शौक है, तो वो अपने आप के साथ ही डील करो। कैसे डील करोगे? कि भाई देख, अगर तू एक दिन पूरा अच्छे से पढ़ लिया ना, एक दिन ये टॉपिक अगर कंप्लीट हो गया, तो अगले दिन जो है मैं तेरे को ये खाने के लिए दूंगा। ठीक है, अगले दिन तेरे को ये ट्रीट दूंगा। तो अपनी बॉडी जो है ना, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुशी से एक्सेप्ट करती है कि भाई मेरे को इंस्टेंट जल्दी से कुछ खुशी मिलने वाली है, तो मेरे को उसके लिए वर्क करना है। तब वो हार्ड वर्क उतने टाइम के लिए करने के लिए रेडी हो जाती है। तो डेली डेली बेसिस में मेरे को क्या करना है, अपने आप को जो है कुछ ना कुछ तो है मोटिवेशन देना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ये मोटिवेशन दोगे, ठीक है, स्टार्टिंग में 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, तो आपकी बॉडी ना हैबिचुअल होनी चालू हो जाएगी। फिर उसको पढ़ने में मज़ा आने लग जाएगा। तो जब उसको पढ़ने में मज़ा आने लग गया है, ठीक है, तो आपका एम तो अचीव हो गया ना। अब आप अच्छे से पढ़ोगे। और देखो, स्टार्टिंग में ही हमको अपने आप को फोर्स करना पड़ता है पढ़ने के लिए। जब एग्ज़ाम सामने है, मतलब 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो किसी को ऐसा फोर्स की भी ज़रूरत नहीं कि भाई अपने आप से ये डील करो, वो डील करो। नहीं, तब तो आप खुद से उतनी मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि पता है कि 1 महीने बाद पेपर है, उसके बाद मेरे को सीए, यूपीएससी, सीएमए, एनी एग्जाम विच यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर, वो मेरा क्लियर हो जाएगा। तब तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो तब आपको इतना जो ये डील वील करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टार्टिंग में पढ़ना, बैठने के पहले ये सब करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैं से लिख के ले लीजिए, पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आप गिव अप मार दोगे। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के गिव अप मार दोगे। बट हमको क्या करना है, लंबे टाइम तक पढ़ना है। एक तो ये। दूसरा चीज़ जो है डिस्ट्रैक्शन, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए क्या है? हमारा मोबाइल। ठीक है, सेकेंड मोस्ट डिस्ट्रैक्शन इज़ मोबाइल। अब मोबाइल को कैसे मैनेज करो? तो मोबाइल को ऐसे मैनेज करो कि स्टार्टिंग में पूरा नहीं छोड़ना है मोबाइल। जो लोग बोलते हैं ना स्टार्टिंग से पूरा छोड़ दो, नहीं। क्या करना है, देखो, मैं जितनी देर पढ़ती थी, मैं पर्सनली क्या करती थी, मेरा जो रूम था, स्टडी रूम था, वहाँ पे वॉशरूम अटैच है। ठीक है, तो मैं अपना फ़ोन जो है अपने घर वालों को दे देती थी, और मैं बोलती थी तुम लोग रखो और मेरे को बाहर से बंद करके चले जाओ। ठीक है, तो मेरे को कोई रिस्क नहीं था कि मेरे को वॉशरूम जाना होगा तो मैं क्या करूँगी, मेरे रूम में तो था। तो ये करो, अपना फ़ोन किसी को दे दो, बोलो मेरे को बाहर से लॉक करके चले जाओ,
ताकि मेरे पास बाहर निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं है तो आप झक मार के क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। मैं भी वही करती थी। तो ऐसे करके हमको जो है अपने मोबाइल से बचना है। फिर मोबाइल को मैं दे देती थी, किसी को बोलती थी छुपा दो मेरे मोबाइल को, देना ही नहीं है मुझे फ़ोन। तो भाई मोबाइल नहीं रहेगा, कुछ नहीं है करने के लिए, तो आप सीधे से पढ़ाई करोगे। फिर एक और चीज़, मोबाइल से और डिस्ट्रैक्शन होता है। बहुत बार क्या होता है, मोबाइल में यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हैं क्योंकि हमको रिवीजन करना है, ये सब चीज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यूट्यूब वीडियो देखना है, चालू तो हम यूट्यूब वीडियो के साथ ही करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट देखा वीडियो, उसके बाद हम क्या करते हैं टीवी में उसके बाद जो है हम और कुछ स्क्रॉल करने लग जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, उससे बचने के लिए जो है आप क्या करो, अपना टीवी लो, टीवी निकालो और टीवी में जो है जो भी यूट्यूब का वीडियो है, ठीक है, वो आप अपने टीवी में देखो। तो उससे क्या होगा, आपका जो इधर उधर मोबाइल में जाने का जो स्क्रॉल करना ये सब है ना, वो आदत खत्म हो जाएगी। तो आप जो रिवीजन करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, प्लस टीवी देख रहे हैं तो मन को फीलिंग आती है, पता है कि अपन टीवी देख रहे हैं यार, तो ऐसा लगता है ना नहीं कुछ एंटरटेनमेंट तो हो रहा है, क्योंकि माइंड ऐसे ही फ्रेम है अपना। जैसे मेरे को एग्जांपल, मेरे को कभी शॉपिंग करने का मन होता है तो मैं क्या करती हूँ पता है, मैं शेयर्स खरीदने लग जाती हूँ। सुबह उठती हूँ, मेरे को मन करे बहुत शॉपिंग करूँ तो मैं धड़ाधड़ शेयर्स खरीदती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा जो शॉपिंग वाली जो चीज़ है ना, इच्छा, वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, प्लस मेरा पैसा वेस्ट भी नहीं होता है। तो हमको अपने माइंड को ऐसे ही ट्रेन करना है कि हम तेरे को सिर्फ खुशी दे रहे हैं, ऐसा ही ट्रेन करो, तब जाके जो है हम क्या करेंगे, लंबे टाइम तक जो है पढ़ सकते हैं। अब एक टॉपिक है थ्योरी सब्जेक्ट, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट बहुत बोरिंग होता है, उसमें क्या करें। तो देखो थ्योरी सब्जेक्ट का मैं एक रामबाण इलाज बताती हूँ। ऐसा होता है ना, मेरे साथ जो हुआ था कि मैंने लॉ की क्लास इंटर में ली, फाइनल में ली, बट मेरे को अनफॉर्चुनेटली मेरे को टीचर्स जो है उतने जमे नहीं है, उनका पढ़ाया हुआ मुझे जमा नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मेरा तो हो गया क्लास वगैरह, तो अब कुछ जमा नहीं, अब कैसे पढ़े। तो मैं खुद से पढ़ना स्टार्ट की, और खुद से पढ़ने का मेरे लिए थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट था कि मैं सुबह 5 बजे उठती थी, 5 से 7 जो है मैं पूरा का पूरा टाइम थ्योरी को देती थी, ठीक है। 5 से 7, उसमें कोई उठना मतलब इधर उधर जाना कुछ नहीं, वो टाइम मेरा फिक्स था। तो ये मैंने सीए इंटर में भी किया, सीए फाइनल में भी किया। तो मेरे को ऐसा लगता है जिस टाइम आपका दिमाग सबसे ज़्यादा चल रहा है और उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा वो अच्छे से मतलब एक्टिव है, तब आप थ्योरी कीजिए। तो उस टाइम आपका थ्योरी के लिए बेस्ट टाइम है वो। फिर उसके अलावा प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल जो है सब्जेक्ट्स, उसके लिए कैसे मैं करूँ। तो मैंने क्या किया था अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली मैं एसएफएम के लिए बताती हूँ। तो एसएफएम में मैंने क्या किया था, जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, मैंने सबका जो है मतलब एक शीट बना ली थी, जिसमें मैंने सब चैप्टर्स के जो है जो भी फॉर्मूले वगैरह थे वो एक साथ मैंने लिख दिए। पहला काम तो मैंने ये किया। दूसरा काम ये किया, जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर लिखा। फिर उसके बाद मैंने साइड में ये लिख दिया कि वेरी इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, रेफर ड्यूरिंग एग्जाम, ये सब उसके साथ लिख दिया। फिर कोई 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मान लीजिए कि 90% सेम है, बट एक डिफरेंस है, बस एक एडजस्टमेंट है, तो उन दोनों में लिख दिया। जैसे एक में लिखा, मान लो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है, तो मैंने क्या लिखा, सेकंड क्वेश्चन में सेम एज फर्स्ट, बस डिफरेंस क्या था, वो डिफरेंस एडजस्टमेंट क्या है, बस मैंने वो लिख दिया। तो जब मैं रिवीजन कर रही थी ना एग्जाम में, मेरे लिए बहुत ईजी था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की पूरी लिस्ट बना लो और हर क्वेश्चन की जो स्पेशलिटी है वो लिखो, इजी है, हार्ड है, या ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको एग्जाम में देखे भी ना जाए तो फिर पंगे हो जाएंगे, तो वहाँ लिख दो रेफर ड्यूरिंग एग्जाम। ये करना है अपने को प्रैक्टिकल में। फिर प्रैक्टिकल में एक चीज़ और की थी मैंने, क्वेश्चन नंबर लिखा, फिर स्टार्टिंग आगे जो है 4-5 कॉलम्स बना दिए। फिर ये था कि भाई अपने को एग्जाम के पहले 3 से 4 रिवीजन तो करना ही है, तो जितने बार भी मैं रिवाइज करती थी ना उस क्वेश्चन को, उसके आगे टिक लगा देती थी। तो ये आपको भी करना है, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो जितने बार क्वेश्चन सॉल्व किया आगे टिक लगाते जाओ। तो ह्यूमन माइंड को क्या लगता है पता है, यार ये चीज़ इतनी बार पढ़ी जा चुकी है, मतलब ये ब्रेन को आती ही है, वो अपने को याद भी नहीं होगी ना तो भी एग्जाम हॉल में याद आ जाएगी, ये गारंटीड है। तो आप ऐसे करो, टिक टिक वाला लगाना सिस्टम चालू करो और फॉर्मूले जो है सब एक साथ लिख दो, ठीक है। सो ये करना है। तो हमारी बात हो गई थ्योरी, प्रैक्टिकल, मोबाइल से कैसे दूर रहा जाए और अपनी बॉडी को इंस्टेंट खुशी दो। जैसे आपको चॉकलेट पसंद है ना, तो बोल दो कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ तो तेरे को चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। ये बोलो कि एक हफ्ते अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तो संडे को 3 घंटा तेरा जो करना है कर। अपने आप को बोलो कि जो करना है कर, तो बॉडी खुश होकर आपके लिए काम करेगी। दुखी मन से कुछ करोगे तो कुछ याद होने वाला नहीं है, पहली बात तो ये। और आप गिव अप जल्दी मार दोगे, क्योंकि इंसानी शरीर ना दुख के लिए नहीं बना है, वो दुख को लेना ही नहीं चाहता है, ठीक है।
सो ये तरीका है। और एक लास्ट थिंग जो मैंने की थी, और हमारे एक टीचर ने बोला था जो हमको डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ाते थे, कि आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप अपना जो है कुछ टाइम 2 मिनट 5 मिनट उस रिलीजन को दो, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी को दो, आप कुछ भी पूजा करो, जो भी आप पूजा करते हैं। तो आप भगवान को जो है एग्जाम्पल नहा लेते हो, कितने बजे भी नहाओ, 2 बजे नहा रहे हैं, दोपहर को 4 बजे, जितने भी बजे जाके भगवान के हाथ जोड़ो और भगवान को बोलो कि भाई मैं मतलब मैं आई एम लाइक सरेंडरिंग टू यू, आप जो बेस्ट कर सकते हो आप मेरे लिए वो करो, और जो भी आपको प्रेयर करना है आप करो, और ये रेगुलर बेसिस में करो, क्योंकि हमको अभी पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अब हमको ये सब चीज़ें फॉलो करना है। और आप देखना कि अगर आप अपने आप को खुश रखते हुए पढ़ रहे हो तो ये डेफिनेटली आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और हाँ, तो ये बात है। और उन्हीं सर ने जो है एक और बात बोली थी कि महाभारत जो है वो 18 डेज में फाइट हो गया था, पूरा का पूरा महाभारत, इतनी बड़ी लड़ाई इतने हज़ारों साल पहले हुई, अभी भी बात होती है उसकी, सिर्फ 18 दिन। तो ये मत सोचो कि मेरे पास तो बहुत कम टाइम बचा है तो अटेम्प्ट स्किप कर दूँ क्या, अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ, नहीं। आपके पास जितना टाइम है उसमें अपनी जान लगा दो, ठीक है। और जान लगाने के बाद जो है देख लेना कि आपको उसका बेस्ट रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। सो 18 दिन भी बहुत है कुछ अच्छी चीज़ करने के लिए। महाभारत हो गया तो हमारा तो छोटा सा एक एग्ज़ाम ही है, और क्या है। तो चलो, सो ये बात मेरे को लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प हो सके और हमारे पास सबसे प्रैक्टिकल तरीका रहे पढ़ाई करने का। ओके, बाय बाय।